हेलो गाइस, आज हम कपल ऑफ कुकूज के एपिसोड 39 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था नागी एआई के घर गया था और उनकी पहली मुलाकात कब और कैसे हुई थी ये हमें पता चला था। और अब नागी एरिका के घर आने के लिए निकल चुका था और इधर साची एरिका को बताती है कि जब से एआई और नागी की न्यूज टीवी पे आई है उसके फ्रेंड्स ने क्वेश्चनों की झड़ी लगा दी है। वो बताती है कि उसके पेरेंट्स का घर भी जंगली जानवरों की तरह बन चुका है क्योंकि मीडिया ने उन्हें घेर रखा है। और वो एरिका से पूछती है कि मीडिया नागी और एआई के रिलेशनशिप को ऐसे एक्सपोज क्यों कर रही है। एरिका कहती है मुझे नहीं पता, पर नागी इस बात का पता करने गया है और ये दोनों बाहर से ऑर्डर करके फ्रेंच फ्राइज और बर्गर खा रहे होते हैं क्योंकि इनका प्यारा शेफ नागी आज यहाँ पे नहीं था। और फिर गेट ओपन करने की आवाज आती है। दोनों को लगता है नागी वापस आ गया, पर वो एरिका की मॉम थी। और फिर हमें नागी का सीन दिखाया जाता है। वो घर के बहुत पास था और उसके दिमाग में एआई की बातें चल रही थी कि मैंने ही रिलेशनशिप वाली बात को लीक किया है, तुम पूरे वर्ल्ड को अपना दुश्मन बनाने के लिए तैयार हो नागी। और फिर उसे एरिका की बात भी याद आती है कि इतना सब कुछ होने के बाद डैड भी चुप नहीं रहेंगे। वो कहता है मुझे एक प्लान बनाना चाहिए और वो गेट ओपन करके कहता है आई एम बैक। और सामने उसे एरिका, साची और एरिका की मॉम दिखती है। अभी तक नागी बस उनसे एक ही बार मिला था, वही एंगेजमेंट वाले दिन। एरिका की मॉम कहती है हम उस एंगेजमेंट वाले दिन के बाद पहली बार मिल रहे हैं। नागी सोचता है ये मेरी रियल मॉम है और आज तक इन्होंने मुझसे बात करने की कोशिश नहीं करी, शायद ये मुझे अपना रियल बेटा नहीं मानती, पर ये आज यहाँ क्यों आई है। एरिका की मॉम कहती है बाय द वे मैंने पूरे हंगामे के बारे में सुन लिया है। और नागी उनसे माफी मांगने लगता है। वो सोचता है इस बात पे तो इन्हें बहुत गुस्सा आया होगा, आखिर मैं एरिका का फियांसे हूँ। एरिका की मदर कहती है अब तुम सेलिब्रिटी की तरह एक्ट कर रहे हो। और फिर वो हंसने लगती है और वहीं गिर जाती है। एरिका उनको पानी देती है और नागी कहता है साची यहाँ चल क्या रहा है। साची कहती है जो है वो सामने ही है, आखिर वो एरिका की मॉम है जिन्होंने उसे बड़ा किया है। इससे साची का मतलब था जैसे एरिका ड्रामेबाज है वैसे ही उसकी मॉम भी। और फिर एरिका की मॉम कहती है ये जो भी न्यूज टीवी पे आ रही है उस लड़की ने इंफॉर्मेशन लीक करी है, वो पूरा सच नहीं है ना। नागी कहता है सही कहा और वो दोबारा सॉरी बोलता है। और फिर एरिका की मॉम कहती है अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। और वो हंसते हुए कहती है अब मैं तुम्हारी आंखों में भी नहीं देख सकती। और आगे वो कहती है ये सब चीजें किसी शो और बिजनेस को प्रमोट करने के लिए किए जाते हैं, ये बस पब्लिसिटी के काम आते हैं। और फिर वो सबसे पूछती है मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्या इस घर में बियर नहीं है। साची कहती है नहीं। और नागी एरिका से पूछता है वैसे तुम्हारी मॉम करती क्या है। एरिका कहती है तुमने कभी पूछा नहीं तो मैंने बताया भी नहीं, तुम कह सकते हो ये मीडिया में है और वो नेशनल टेलीविजन पे एक प्रोड्यूसर की तरह ही है। नागी कहता है अच्छा। और फिर साची एरिका की मॉम को गिंगर पिलाती है और एरिका की मॉम कहती है तुम सच में एक स्वीट गर्ल हो। आगे वो एरिका और नागी से पूछती है क्या तुमने कभी सेक्स किया है। एरिका चिल्लाते हुए कहती है आप क्या बात कर रहे हो, जैसे हमने कभी ऐसा किया हो। एरिका की मॉम कहती है ये तो रियल शेम है, तुम अभी कितने यंग हो। नागी कहता है ये बिल्कुल तुम्हारी तरह ही बात कर रही है। वो कहता है तुम सच में पूरी तरह अपनी मॉम की तरह ही हो। एरिका कहती है सॉरी। और मॉम कहती है तुम बस अपने इंस्टिंक्ट को काम करने दो और सारे काम मलाई की तरह हो जाएंगे। एरिका कहती है अब बस भी करो। उसकी मॉम कहती है पर ये तो सच में प्रॉब्लम वाली बात है, तुम्हें नहीं लगता ऐसी सिचुएशन मीडिया वालों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। वैसे स्कैंडल्स के प्रिंस का इसके बारे में क्या ख्याल है। यहाँ वो नागी से पूछ रही थी और ये सभी बातें जो एरिका की मॉम ने बोली है वो नागी और एरिका के साथ में रहते हुए सेक्स के टॉपिक पे थी। थोड़ी कंफ्यूजिंग कन्वर्सेशन थी, इसीलिए मैंने क्लियर कर दिया। अब एरिका कहती है आपके कहने का मतलब क्या है। उसकी मॉम कहती है इसको ऐसे सोचो कि मीडिया वालों को ये पता चल जाए कि तुम दोनों एंगेज हो और एक साथ रह रहे हो, तो इस पे तो पूरी फिल्म बन जाएगी, क्या ये सबसे बड़ी न्यूज नहीं होगी। नागी कहता है ये नहीं हो सकता, मुझे क्या करना चाहिए। एरिका कहती है ये तो मैं भी जानना चाहती हूँ। और फिर एरिका की मॉम कहती है ठीक है, इससे बचने के लिए हम ये करेंगे। और वो चुटकी बजाती है और उनके कुछ चमचे एरिका और नागी को पकड़ लेते हैं। और अगले सीन में हम उमिनो फैमिली के रेस्टोरेंट को देखते हैं जहाँ हमें पता चलता है कि जब से उन्होंने रेस्टोरेंट ओपन किया है आज उनकी सेल्स के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। और सेल का रीजन आपको पता ही है क्योंकि वहाँ मीडिया आई हुई थी। और फिर वहाँ साची आती है और फिर उसकी मॉम वहाँ पूरे दिन जो भी हुआ वो सब कुछ बताती है कि अभी कुछ टाइम पहले तक ये जगह पूरी मीडिया वालों से भरी हुई थी, पर क्योंकि नेबर वालों को दिक्कत हो रही थी तो हमने उनसे कहा कि वो कल आ जाएं। और आगे वो साची से कहती है यहाँ तो यही सब हुआ था, अब तुम बताओ तुम यहाँ कैसे। साची कहती है अब मैं कुछ दिन यहीं पे रहूंगी। उसकी मॉम कहती है मैं समझ गई, तुम्हारी फिर लड़ाई हुई है ना। साची कहती है नहीं,
एक्चुअली दोनों वहाँ से चले गए हैं। उसके पेरेंट कहते हैं कहाँ गए, साची बताती है वो मुझे नहीं पता। और फिर हम देखते हैं एआई ने नागी को मैसेज करा हुआ था कि उसका न्यू सॉन्ग कंप्लीट हो गया है, पर वो मैसेज अभी तक नागी ने नहीं देखा था। एआई कहती है ये बहुत अजीब बात है, और फिर वो उसे थोड़े और मैसेज करती है। और अब आता है नागी और एरिका का सीन, जिन्हें एरिका की मॉम एक होटल में लेकर गई थी और दोनों एक ही रूम में होते हैं। एरिका कह रही थी उधर डेस्क पे जाओ और स्टडी करते रहो, और नागी उससे कह रहा था तुम सोफे पे जाओ और अपना फोन चलाओ। और फिर दोनों चिल्लाते हुए आंसर करते हैं। एरिका कहती है मेरे पास फोन नहीं है, नागी कहता है मेरे पास बुक्स नहीं है। और फिर वो चिल्लाते हैं हम यहाँ पूरे 2 वीक के लिए यहाँ फंस गए हैं, इस 2 वीक में हम क्या करेंगे। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा एरिका की मॉम उनकी रिलेशनशिप आगे ना बढ़ने से बहुत परेशान है, और साथ ही एआई और नागी की उस न्यूज से भी। तो वो दोनों को पब्लिक से दूर रखने के लिए एक रूम में 2 वीक के लिए बंद कर चुकी है। ना ही उनके पास कोई बुक्स है, ना ही उनके पास फोन, और ना ही वो बाहर जा सकते हैं। तो गाइस आज की वीडियो को हम छोटा रख रहे हैं, वीडियो ना आने से तो अच्छा ही है, मैंने सोचा एक छोटी वीडियो ज्यादा बेटर है। और सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, आप भी एंजॉय करो। मैं भी चलता हूँ, कल मिलते हैं इसी एपिसोड के सेकंड पार्ट के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।